Hello students, so today we will study a topic Hamiltonian path. What is Hamiltonian path in your graph theory? So let us understand. It says that if there exists a walk in the connected graph that visits every vertex of the graph exactly once without repeating the edges, then such a walk is called a Hamiltonian path. It means that what it said that the connected graph that visits every vertex of the graph exactly once. हर एक वर्टेक्स को एक ही बार वो विजिट करेगा विदाउट रिपीटिंग द एजेस, और इस प्रोसेस में कोई भी एजेस रिपीट नहीं होगा, देन सच अ वाक इज कॉल्ड एज अ हैमिल्टोनियन पाथ. तो इस तरह के वाक को हम हैमिल्टोनियन पाथ बोलेंगे. सो लेट अस क्लियर दिस बाय सम एग्जांपल दैट चेक इज example is this graph A B C D and this is E. Is this graph possesses a Hamiltonian path? चेक करना है क्या कि क्या इस ग्राफ के पास हैमिल्टोनियन पाथ है. सो लेट अस सी. वी विल स्टार्ट फ्रॉम A to B, B to C, C to D and D to E. We have started A to B and B to C, C to D and D to E. A to B, B to C, C to D and D to E. It means it fulfills our definition of Hamiltonian path that every vertex of the graph exactly once means एक ही बार यूज करना है हर एक vertex को without repeating the edges repeat नहीं होना चाहिए. then such a walk is called as a Hamiltonian path. और ये भी इसमें मैंडेटरी नहीं है कि हर एक एजेस को हमें यूज करना है, हमें हर एक वर्टेक्स को यूज करना है, एजेस को यूज नहीं करना है. इसीलिए हमने क्या चूज किया है A to B, B to C, C to D and D to E. इट मीन्स हमने इस एज और इस एज को यूज नहीं किया है. इट मीन्स हैमिल्टोनियन पाथ के लिए ये जरूरी नहीं कि हमें हर एक एज को यूज करना है, हमें ईच एंड एवरी वर्टेक्स को यूज करना है, ये हमें ध्यान में रखना है. ओके, सो लेट अस सी अनदर एग्जांपल. is the graph this one A, B, C, D and E. Is this graph possesses a Hamiltonian path? So let us see. We can start here. This one E to A to B, B to C, C to D and D to E. It means E to A to B, B to C, C to D and D to D only, sorry. E to A to B, B to C and C to D. It means we have used this edges and we have not used this edge. Means ये हमारे पास ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें सारे एजेस को यूज करना है. रेस्ट्रिक्शन ये है कि सारा वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस यूज हो जाए. इट मीन्स दिस इज आवर हैमिल्टोनियन पाथ दैट इज EABCD. Okay, let us see one more example on this. Next one is and F. A, B, C, D, E and F. If we start from here, this one is F to A to B, B to C, and then if we will go to C to E, then we have to return again E to C, which is not possible in Hamiltonian path. अगर हम इसमें हैमिल्टोनियन पाथ सर्च करने की कोशिश करते हैं
तो क्या होगा, F से A पे आना पड़ेगा, या F to A आए, A to D गए, D to C एंड अगेन C to B अगर इस वर्टेक्स को कवर करना है, और अगर यहाँ नहीं जाते तो C to E, और फिर C to E पे आपको रिपीट करना होगा कोई ना कोई एजेस, तभी सारा वर्टेक्स यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि विदाउट रिपीटिंग द एजेस वी कैन टच ईच एंड एवरी वर्टेक्स। इट मीन्स इन दिस ग्राफ नो हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट। नो हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट। क्लियर, इसमें हमारा हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इट मीन्स क्या कि इसमें हमारे पास ईच एंड एवरी वर्टेक्स को यूज करना है, सारे वर्टेक्स को एक ही बार यूज करना है, और एजेस रिपीट नहीं होना चाहिए। एजेस छूट जाए ये पॉसिबल है, बट एजेस रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, सो लेट अस सी, इसके बाद हमारा टॉपिक है इसी से कनेक्टेड। अभी हमने हैमिल्टोनियन पाथ पढ़ा है, नेक्स्ट वन इज हैमिल्टोनियन सर्किट। So next topic is Hamiltonian circuit. So let's see what's the definition. So Hamiltonian circuit is if there exists a arc in the connected graph that visits every vertex of the graph once. यहाँ भी हर एक vertex को एक बार visit करेगा, except starting vertex means जिस vertex से हम start करते हैं उसको छोड़ के, means जहाँ से हम start करते हैं उसको वो repeat कर सकता है। Next one, without repeating the edges. Condition is same. एजेस हमारा यहाँ रिपीट नहीं होना चाहिए, एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग वर्टेक्स मींस जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं पे हमें वापस पहुंच जाना है। देन सच अ वाक इज कॉल्ड एज अ हैमिल्टोनियन सर्किट और साइकिल मींस एक साइकिल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कहीं कहीं हैमिल्टोनियन सर्किट भी बोलते हैं और कहीं कहीं हम हैमिल्टोनियन साइकिल भी बोलते हैं। मीन्स स्टार्टिंग जो हमारा वर्टेक्स होगा वहाँ वापस हमें फिर से पहुँचना है, बट उसके अलावा कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होगा और हमारा एजेस भी कोई रिपीट नहीं होगा। क्लियर है? So let us see the examples. Check is the given graph possesses Hamiltonian circuit and graph is this one. Let numbering this one A B C D E, A B C D and E. So suppose we have started from this one A, then this is A to B, B to C, C to E, E to D, and again we have to go D to C, which is not possible. Okay, so next one is A to B, B to C, C to E, E to D, and D to A. ये possible है। A to B, B to C, C to E, E to D and D to E. That is A to B, B to C, C to E, E to D and D to A. A B C D, A B C E D A. A B C E D A. हमने each and every vertex को यूज किया है और कोई भी एजेस यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ है। ये अगेन हमें माइंड में रखना है कि कुछ एजेस अगर छूट जाए तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है कि एजेस हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए, बस ये हमें ध्यान में रखना है। इट मीन्स अवर एजेस शुड नॉट बी रिपीटेड। सो A B C E D A, इट मीन्स दिस इज this graph possesses Hamiltonian circuit or cycle, that is A B C E D A. Clear? Let us see another example. Another example is this one, A B C D and this is E. Let us see. If we start from E to A, E to A to D, D to C, C to B and we have to reach again E. जिस वर्टेक्स से हमें स्टार्ट करना है उस वर्टेक्स के पास अगेन हमें वहाँ पे पहुँचना है। तो E से स्टार्ट करें तो वहाँ पहुँचने के लिए कोई भी वर्टेक्स हमारा रिपीट हो रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। लेट्स सी, स्टार्ट फ्रॉम C, then C to B,
B to A to A, again E to A and again E to D, which is not possible. Means this graph not possesses Hamiltonian circuits. मीन्स इस ग्राफ के पास हैमिल्टोनियन सर्किट या साइकिल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स है वहां तक वापस पहुंचने के लिए हमें कोई ना कोई वर्टेक्स को रिपीट करना पड़ रहा है. इट मीन्स इन सच अ ग्राफ हैमिल्टोनियन सर्किट इज नॉट पॉसिबल. लेट अस सी अनदर एग्जांपल. नेक्स्ट वन इज A, B, C, D, E and C. Check. F to A, A to B, B to C, C to E, E to D. Again not possible. C to E हम आ गए. Again E से C में हमें जाना पड़ेगा. It means vertex repeat हो रहा है, edges repeat हो रहा है. किसी और vertex से start करें, B से start करें, B to A to F, और अगेन फिर यहाँ तक आने के लिए पॉसिबल नहीं. रिटर्न के लिए हमें कोई ना कोई वर्टेक्स को दोबारा यूज करना पड़ेगा और एजेस को भी दोबारा यूज करना पड़ेगा. मीन्स दिस ग्राफ डजंट पोजेसेस अ हैमिल्टोनियन सर्किट. तो क्लियर है कि किसी भी ग्राफ में, कनेक्टेड ग्राफ में या मल्टी ग्राफ में हम चूज कर सकते हैं क्या कि उसके पास हैमिल्टोनियन सर्किट है या नहीं. सिंपल सा है. दोनों में डिफरेंस क्या है हैमिल्टोनियन पाथ और हैमिल्टोनियन सर्किट में? कि हैमिल्टोनियन पाथ में क्या था कि जो स्टार्टिंग वर्टेक्स था वो दोबारा यूज नहीं होता था. मीन्स उसमें कोई भी वर्टेक्स हम दोबारा यूज नहीं करते थे. और हैमिल्टोनियन सर्किट में क्या है कि जिस वर्टेक्स से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पे जाके एंड करते हैं. मीन्स स्टार्टिंग वर्टेक्स शुड बी रिपीटेड बट अदरवाइज अदर वर्टेक्स शुड नॉट बी रिपीटेड. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हैमिल्टोनियन पाथ एंड हैमिल्टोनियन सर्किट. नेक्स्ट वन इज हैमिल्टोनियन ग्राफ. हमने अभी हैमिल्टोनियन पाथ पढ़ा है, हैमिल्टोनियन सर्किट पढ़ा है, हैमिल्टोनियन ग्राफ पढ़ा है. मीन्स वैसा ग्राफ जिसके पास हैमिल्टोनियन पाथ अवेलेबल होगा दैट इज नोन एज हैमिल्टोनियन ग्राफ. सो द बेसिक डेफिनेशन इज दिस वन. A Hamiltonian graph is a graph that possesses a Hamiltonian path. सिंपल है, जिसके पास Hamiltonian path होगा that is known as Hamiltonian graph. अब इस दोनों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हमें पता होना चाहिए कि Hamiltonian पाथ और सर्किट में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, कुछ एजेस को हटा के क्या वो पाथ बन सकता है या सर्किट बन सकता है. ये चीज़ें हम इन पॉइंट्स में देखेंगे. So first one is any Hamiltonian circuit can be converted to a Hamiltonian path. Any Hamiltonian circuit, कोई भी Hamiltonian circuit can be converted to a Hamiltonian path by removing one of its edges. इसका कोई एक एजेस को रिमूव करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? हैमिल्टोनियन पाथ में. क्लियर है? क्यों? चूंकि हैमिल्टोनियन सर्किट में स्टार्टिंग वाला वर्टेक्स रिपीट होता है और पाथ में नहीं होता है. तो अगर आप इसको रिमूव कर दोगे तो वो हैमिल्टोनियन पाथ बन जाएगा सर्किट से. सिंपल है. सेकेंड वन, एवरी ग्राफ दैट कंटेन्स अ हैमिल्टोनियन सर्किट ऑल्सो कंटेन्स अ हैमिल्टोनियन पाथ बट वाइस वर्सा इज नॉट. व्हाट इट सेज, एवरी ग्राफ दैट कंटेन्स अ हैमिल्टोनियन सर्किट, वैसा जो हैमिल्टोनियन सर्किट कंटेन्स करता है वो 100% हैमिल्टोनियन पाथ होगा. बट जो हैमिल्टोनियन पाथ है वो सर्किट नहीं भी हो सकता है. क्लियर है? मीन्स हैमिल्टोनियन सर्किट इम्प्लाइज हैमिल्टोनियन पाथ बट हैमिल्टोनियन पाथ डज नॉट इम्प्लाई हैमिल्टोनियन सर्किट. इसको हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल जो हमने लिया था उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं. व्हाट वाज दैट A, B, C, D and this is E. Clear? So this one is, if we have started from this one E, E to A to B, B to C, C to D and D to A, means E to A to B, B to C, C to E to A to B, B to C and C to D. This is your Hamiltonian path. Clear? And let us see for Hamiltonian circuit. If you try to find Hamiltonian circuit in this graph, then if we start from the vertex E, then we will go from E to A to B, B to C, C to D, D to A to E. Again हमें स्टार्टिंग वर्टेक्स पे पहुंचना है और स्टार्टिंग वर्टेक्स पे पहुंचने के लिए कंडीशन क्या है कि स्टार्टिंग वर्टेक्स के अलावा कोई वर्टेक्स या एजेस रिपीट नहीं होना चाहिए. बट इस प्रोसेस में हमारा
वर्टेक्स ए रिपीट हो रहा है, इट मीन्स ये हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं। अभी हमने एग्जांपल में भी देखा था कि ये हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं बना था, बट ये हैमिल्टोनियन पाथ था। क्लियर है? तो हैमिल्टोनियन सर्किट इंप्लाई करेगा पाथ का, बट पाथ मे और मे नॉट इंप्लाई। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें सर्किट है तो क्या वो पाथ होगा। लेट अस सी फर्स्ट एग्जांपल, ए बी सी डी ई। क्लियर है? A B C D and E. So this is a first class Hamiltonian circuit होगा। If we start from A to B, B to C, C to E, E to D and D to A, means Hamiltonian circuit is A B C E D A। हमने कोई भी एजेस इसमें रिपीट नहीं किया और वर्टेक्स सिर्फ स्टार्टिंग वाला वर्टेक्स हमारा रिपीट हुआ। सो इट इज अ हैमिल्टोनियन सर्किट। लेट अस check it for Hamiltonian path. Start from A to B, B to C, C to E and E to D. A to B, B to C, C to E and E to D. हैमिल्टोनियन पाथ में रिपीट नहीं होता है। इट मीन्स क्या कि ये हैमिल्टोनियन सर्किट था तो हैमिल्टोनियन पाथ हो गया। बट हैमिल्टन इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा है कि हैमिल्टोनियन पाथ था तो सर्किट वो नहीं हुआ है। मीन्स हैमिल्टोनियन सर्किट होने की का बात गारंटी देता है कि वो हैमिल्टोनियन पाथ होगा, बट हैमिल्टोनियन पाथ होने का गारंटी नहीं देता है कि वो हैमिल्टोनियन सर्किट होगा। क्लियर?